नमस्कार दोस्तों। एक बात बोलता हूँ ऑनेस्टली, मंथ एंड में अकाउंट चेक करते हो और अंदर से एक दर्द होता है ना, जीरो बैलेंस। सोचते हो सैलरी इतनी कम है, सेविंग कहाँ से करूँ? तो रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। सुनो भाई, मैं जानता हूँ 10,000 रुपए आज के टाइम में कितने होते हैं। रेंट 3 से 5 हजार रुपए, खाना 2 से 3 हजार रुपए, ट्रेवल 1000 रुपए, मोबाइल, बिजली, पानी 500 से 1000 रुपए, और बाद में बचता क्या है? शायद 500 रुपए या फिर वो भी नहीं। और ऊपर से घर वाले बोल रहे हैं बेटा कुछ सेव कर लो, बाद में काम आएंगे। अगर तुम सोच रहे हो कल की सोचूं या आज का खाना खरीदूं, ये प्रेशर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ, लेकिन सुनो, प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी सेविंग का सिस्टम समझा ही नहीं। एक बात बोलता हूँ जो स्कूल में किसी ने नहीं सिखाया होगा, जब तक तुम बचेगा तो सेव करूंगा वाली सोच रखोगे, तब तक एक भी रुपया नहीं बचेगा। ये सुनो ध्यान से, सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग वर्सेस स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इन दो लाइनों में पूरी पर्सनल फाइनेंस छुपी हुई। पहली वाली अप्रोच 99% मिडिल क्लास के लोग फॉलो करते हैं। दूसरी वाली अप्रोच वो लोग फॉलो करते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ रिच लोगों की बात नहीं है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि 10,000 रुपए में भी दूसरी अप्रोच काम करती है। बिलीव इट और नॉट। स्टेप 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहला रूल, और ये सुनने में सिंपल लगेगा बट ये गेम चेंजर है। जैसे ही सैलरी आएगी पहले अपने आप को पे करोगे। मतलब सैलरी आते ही 500 या 1000 रुपए सीधे अलग अकाउंट में या फिर पिगी बैंक में डालोगे। घर का खर्चा, खाना, ट्रेवल बाद में, पहले तुम। अब मन में आ रहा होगा कि भाई 500 रुपए से क्या होगा। रुको, मुझे फिनिश करने दो। स्टेप 2, 50-30-20 रूल का देसी वर्जन। अब करते हैं अपना देसी बजट। सैलरी 10,000, घर की जरूरतें जैसे रेंट, खाना, ट्रेवल 60%, मतलब 6,000 रुपए। अपनी और जरूरतें जैसे बाहर का खाना, एंटरटेनमेंट 20%, यानी 2,000। अब सेविंग या इन्वेस्टमेंट 20%, मतलब 2,000। भाई 20% सेविंग मतलब 2,000 रुपए, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो 20% से शुरू कर सकते हो, मतलब 1,000 रुपए से चलेगा, लेकिन शुरू करो आज से। स्टेप 3, सेविंग कहाँ करें? अब सेविंग की तो, लेकिन अब सवाल आता है रखे। इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1, एक सेपरेट अकाउंट खोलो जिसका डेबिट कार्ड भी ना हो, क्योंकि दिखेगा नहीं तो खर्चेगा नहीं। किसी पास के पोस्ट ऑफिस या बैंक में 500 रुपए की आरडी शुरू करो। इसमें 4 से 5% तक का रिटर्न मिलता है। ये सेफ है और सिक्योर है। तीसरा ऑप्शन एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में देखा गया है लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई एसआईपी और म्यूचुअल फंड तो रिच लोगों के लिए है ना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद 500 रुपए से स्टार्ट किया था। स्टेप 4, खर्चा कम करने का स्मार्ट तरीका। और सुनो, खर्चा कम करने का मतलब जिंदगी बर्बाद करना नहीं है। 3 चीजें जो 10,000 रुपए की सैलरी में ज्यादा खटकते हैं। बाहर का खाना सब्सक्रिप्शन, बाहर के खाने के लिए शुरू कर सकते हैं एक टाइम का टिफिन सब्सक्रिप्शन। अगर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, तो किसी एक का ले सकते हैं। और तीसरा, इम्पल्सिव बाइंग। कोई चीज खरीदने से पहले 48 घंटे रुको। अगर 48 घंटे के बाद भी चाहिए तो खरीदो, 99% भूल जाओ। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड बनाओ। पहले इन्वेस्टमेंट से भी पहले एक चीज बनाओ, वो है इमरजेंसी फंड। मतलब 3 महीने का खर्चा जितना पैसा अलग रखना है। अगर सैलरी 10,000 रुपए है तो 30,000 रुपए इमरजेंसी फंड बनाना है। इतना पैसा कहाँ से बनेगा? 1,000 रुपए मंथली बचाओ, 30 महीने में बन जाएगा। या फिर 2,000 रुपए मंथली बचाओ, 15 महीने में बन जाएगा। ये फंड तुम्हारी जरूरत या कोई इमरजेंसी काम आ गया, ये फंड तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बने। एक सेकंड के लिए सुनो, मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल लगता है। घर में पैसा नहीं है, बाहर इज्जत चाहिए, दोस्त बाहर खाना खा रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। ईएमआई का प्रेशर, घर का प्रेशर, फ्यूचर का डर, ये सब रियल है। मैं इसे छोटा नहीं बना रहा, लेकिन सच बोलूंगा, जो लोग छोटी सैलरी में सेविंग कर लेते हैं वे बड़ी सैलरी में भी सेविंग करते हैं। और जो आज बाद में करूंगा बोल के छोड़ रहे हैं, उन्हें 10 साल के बाद भी यही लगेगा कि सैलरी बढ़ेगी तो शुरू करूंगा। सैलरी नहीं बदलेगी तुम्हारी जिंदगी, हैबिट बदलेगी। तो आज से शुरू करो। सिर्फ एक, अपने फोन में एक अलग अकाउंट बनाओ या एक एनवलप निकालो और उसमें 100 रुपए डालो। अभी और आज 100 रुपए से शुरू होता है 1 करोड़ का सफर। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथमेटिक्स कह रहा है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि 500 रुपए की एसआईपी से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो अगला वीडियो सिर्फ उसी के लिए देखना मत भूलना। अगर ये वीडियो तुम्हें एक भी चीज नया समझाया तो अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसको ये सुनना चाहिए। और अगर तुम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हेल्पफुल वीडियो तुमसे मिस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।